डिफरेंशिएट करके आप कन्वर्ट करके आप पुट कर दीजिए उससे। ठीक है ना? अब वो देख लीजिए, नहीं तो ज्यादा अच्छा था। सो आर वी डन विद फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास? सारा करा दिया मैंने भाई, 4 डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करा दिए मैंने। इनके आंसर्स बता देता है यार, कोई कहाँ आ रहा है मैं तो भूल जाता हूँ। इसका शायद 3r/4 आता है क्या? 8 आता है, 8 आता है। 3r/8 सेंटर से। और इसका कितना आता है? इसका शायद 2h/3h/4 आता है। ठीक है। अब जैसे थोड़े बहुत उल्टे सीधे दिमाग लगाने के 1-2 काम करके दिखा देता हूँ, बट ये पंगे आप लेंगे तो आपसे गलत हो जाएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। होलो कौन याद है ना? ये आप लोग करेंगे तो गलतियां होंगी, मैंने सही तरीके सिखा दी है, आप लोगों से नहीं होगा। आप लोग इसको कहीं यहाँ लगाएंगे तो गलती करेंगे, पर करके लाएंगे तो मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई मैं सिखा के रहूंगा, आपको सबसे अच्छा बनाऊंगा इन टेकिंग एलिमेंट्स। टू कीप माई प्रॉमिस आई एम टेकिंग दिस। वो ट्राई करके आएंगे तभी। होलोकोन ऐसे कई सारे ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स से जोड़ जोड़ के बनाया जा सकता है, और इस ट्रायंगुलर स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड पे होगा। हो गया सवाल? रिंग बन जाएगी सेंट्रोइड की, यही आंसर। शर्मा जी गलती तो जब करेंगे तभी मालूम पड़ेगा ना कहाँ होगी। सही भी मैं ही बता दूं, गलत भी मैं ही बता दूं, ऐसे थोड़ी जिंदगी चलती है भाई। जाके लड़ना पड़ता है भाई, बढ़ना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ूं। डन। HCV वर्कड आउट एग्जांपल 8 क्यों लिख रहे हैं आयुष्मान जी, क्या चाहते हैं आप? ये डिस्कस करना है मुझे। यू वांट मी टू डिस्कस इट? सोनी होमवर्क दिया 8। व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? ओह यस यस यस, 2 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन बुक की सिर्फ कॉन्सेप्ट ले, कॉन्सेप्ट ले है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो वहां ही सही है ना। तो प्रोजेक्टाइल फायर किया अपन ने, हाईएस्ट पॉइंट पे 2 टुकड़े हो गए, एक m1 मास का, एक m2 मास का। m1 मास की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जब 2 टुकड़े हुए तब फट के 0 हो गई, और m2 मास कहीं जाके गिर गया। ऑलराइट,
राइट। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये इक्वेशन हमें क्या कहती है। बार बार ये इक्वेशन को हम कॉन्सेप्चुअली यूज कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से अफेक्ट होगा, कोई और घटना उसके मोशन को अफेक्ट नहीं कर सकती। ये कह रही इक्वेशन, मतलब कि वो मैथमेटिकल पॉइंट सेंटर ऑफ मास का मोशन ये फटके अलग होने से अफेक्ट नहीं होगा कि होगा। दैट मैथमेटिकल पॉइंट विल ट्रैवल सच दैट ये फटना फुटना कुछ नहीं हुआ। तो वो सेंटर ऑफ मास नामक चीज उसी ट्रेजेक्टरी पे, जो यदि नहीं फटा होता तो जिस ट्रेजेक्टरी पे जा रही होती उसी पे जा रही होती। और हाईएस्ट पॉइंट पे v1y is 0, vcmy was 0 and v2y is also 0। तो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे तीनों की वेलोसिटी सेम थी हाईएस्ट पॉइंट पे। फर्दर अब ये तीनों पॉइंट्स, दो फिजिकल हैं, एक मैथमेटिकल है, एक ही वर्टिकल लाइन पे रहेंगे क्योंकि सेम हाइट पे है। तीनों एक साथ ही लैंड करेंगे। हमसे x पूछा कितना होगा, r is equal to m1 r/2 plus m2 x upon m1 plus m2 सॉल्व। क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी रेंज की दूरी पे गिरे। दिस इवेंट डज नॉट अफेक्ट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बहुत काम आने वाली है इक्वेशन, बहुत ज्यादा। आगे बढ़े। मैं नहीं कह रहा आयुष्मान जी, इक्वेशन कह रही, मेरे नाम पे फिजिक्स में कुछ नहीं। दिस इक्वेशन, मैं वो बोल रहा हूँ जो इक्वेशन बोली, मैं क्या बोल, मेरे को आती नहीं फिजिक्स कि मैं बोल सकूँ फिजिक्स कुछ। मेरे को तो जो इक्वेशंस कह रही है वो रिपीट कर देती। पढ़े आगे। चलिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं अगली क्लास की चीजों की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में हम बहुत प्रयास करके भी सेंटर ऑफ मास नहीं ला पाए थे, याद है सबको। इट वुड बी सिंपली समेशन हाफ mi vi स्क्वायर, ठीक है ना। यही होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब हम जोर जबरदस्ती से इसमें सेंटर ऑफ मास ठूसना चाहते है नहीं, और हम जबरदस्ती चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन में इंट्रोड्यूस हो। तो भाई उसका जुगाड़ ये है कि हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत जबरदस्ती से सेंटर ऑफ मास इंट्रोड्यूस करना चाहे तो ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोग रिवर बोर्ड करते रह गए। हमने उस समय ही बोला था, देखो बेटा रिवर बोर्ड नहीं है काम की बात। काम की बात ये कॉन्सेप्ट है नेट मोशन। हमें रिवर बोर्ड नहीं पढ़ना। आधा अधूरा सवाल किया था अपन ने सॉल्व। तो हमने जबरदस्ती इस vi को इससे रिप्लेस किया। ठीक है बच्चे लोग, vi को इससे रिप्लेस कर सकता हूं ना मैं
मैंने रिप्लेस किया, साथ साथ लिखते जाइएगा प्लीज। लिख लें तो ओके कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा, सिवाय इसके कि ये 0 क्यों। लिख लिया? ओके, तो हमने ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करी यहाँ पर, कर सकते हैं, कोई डाउट? ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, स्क्वायर का मतलब वेक्टर में होता है, उसी को टर्म को दूसरे डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म आ जाएगी। तीनों टर्म्स को खोल लिया, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म में vc कॉमन हो जाएगा क्योंकि सबके लिए vc तो एक ही टर्म है ना यहाँ पे, vc तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, वो तो बाहर निकल के सिर्फ समेशन mi बचा। ये 2 इंटू ये था, इसमें से अगेन vc कॉमन निकल गया, अंदर समेशन mi vic बचा। ये टर्म में बेसिकली हम हर पार्टिकल की वेलोसिटी किसके फ्रेम में लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लिख रहे हैं। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये एसेंशियली इसको कई बार हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसलिए बोल देते हैं, पर जो बोल देते हैं फिजिसिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग, वो इसलिए बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कि ठीक है, आप समझ रहे बात को कि भाई सेंटर ऑफ मास पे फिजिकल पॉइंट नहीं है, पर बोल दिया बड़े लोगों ने तो बोल दिया, अपन को दिल पे रहना, अच्छा सेंटर ऑफ मास तो जब फिजिकल पॉइंट है तो उसको वेलोसिटी काइनेटिक सेंटर ऑफ मास क्यों कहते, भाई वो समझ के भी बोल रहा है तो तुम काहे टेंशन ले, तुम भी समझ लो। फिजिसिस्ट मान लेते हैं हम इंटेलिजेंट लोग को पढ़ा रहे, वो गलत है इस मामले में, तो मैं भी क्या कर सकता, राइट? आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको कई बार काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, अच्छे लोग बोल देते हैं, तो ये नहीं हो गलत है, ऐसे नहीं करते। और ये वाली टर्म हो गई 0। अब या तो आप मुझे गलत प्रूव कर दो, बता दो भाई कि सर इंटेलिजेंट लोग पढ़ रहे हैं, ये तो हमें दिख गया 0 क्यों है। मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल का है,
क्या हो गया भाई लोग, 2 ही बच्चे बचे हैं क्या? VIC है। शिफत अली जी बहुत बढ़िया बातें कर लेते हैं आप, बस प्रॉब्लम यह है कि फिजिक्स ऐसे नहीं चलती बातों से। बातों से बेटा सिर्फ रिलीजन चलता है, फिजिक्स साइंस, विदाउट मैथ्स देयर इज नो साइंस। चलिए जी, कोई बात नहीं, हियर वी गो। समेशन MI/VI यदि मैं करूं तो क्या आएगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम आएगा। एवरीबॉडी एग्रीज? मोमेंटम ऑफ सिस्टम हम प्रूव कर चुके हैं क्या होता है, MVCM होता है। कोई डाउट यहां तक? यदि मैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू C कर दूं तो ये भी विद रिस्पेक्ट टू C हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कितनी दिखेगी? So that's why this term is here. क्लियर है? एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखो, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is minimum when observed from C frame। सेंटर ऑफ मास फ्रेम को शॉर्ट में C फ्रेम लिख देते हैं, ठीक है? मोमेंटम ऑफ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मिनिमम इन C frame। लिख लिया? यहीं से हम लोग कहानी की शुरुआत करेंगे और एक जबरदस्त इक्वेशन पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है? सो वी आर वेरी नियर टू फिनिशिंग दिस। वेरी नियर मतलब 1-1.5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 3-4 क्लास ही लगती है अब इसके आगे, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट चीजें हो चुकी है, अब सिर्फ एप्लीकेशन बचती है। ऑलराइट, चैलेंज क्वेश्चन था SCV का 60, मैंने दिया था, पता नहीं किससे हुआ कि नहीं हुआ। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। मैकेनिक्स कंप्लीट हो गई, वाह, शानदार आदमी। भाई टॉस के लिए कैप्टन निकले हैं। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आने वाली है, जिसके हर साल 4-5 सवाल आते हैं। ये सच में ऐसे लोग हैं क्या? Are these guys for real? क्या कुछ कहना है भाई? हाइपोथेटिकल से तो मैं इमोशनल हो सकता हूँ। ये कौन है? हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस।
देवांश दुबे जी 5 सितंबर को हम नहीं मिलेंगे क्या? प्रश्न नंबर 1। एक भाई तो आया, हैप्पी टीचर्स डे विश किया, चला गया दूसरे बैच में। मैंने कहा ये भाई सिर्फ टीचर्स डे विश करने आया, सबको घूमू के टीचर्स डे विश कर रहा। दूसरा पॉइंट जाते जाते, अपने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा होती है 1, बसंत पंचमी होती 2, माँ सरस्वती की पूजा 3, गणेश जी अक्कल देने के लिए, विघ्न हरने के लिए, उनकी भी गणेश चतुर्थी थी। भाई साहब 3 के बावजूद यदि अक्कल नहीं आए तो टीचर्स डे से आ जाए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थडे, मतलब अच्छे आदमी रहेंगे डेफिनेटली, बट हजारों सालों से बसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा के बावजूद आप लोगों का कुछ नहीं हो रहा। वो पहले से पता होगा अपने देश वालों की, ये 2 चीजों से तो कुछ हो नहीं रहा अपने बच्चों का, 2 या 3 चीजों से चौथी 5वीं चीज और इन्वेंट कर देते हैं, शायद कुछ नहीं। यार वो 9 सितंबर का डाल तो रखा है यार टेलीग्राम ग्रुप पे, देख लो भाई, और क्या करो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, विशेष के लिए थैंक यू, राम राम। सर अनअकैडमी ने इसे टीचर्स डे वीक बोल दिया। हाँ वो सेलिब्रेट किया था, हमारे यहाँ भी बहुत जोर शोर से किया जाता है। मैं तो मन ही मन में सोचता रहता हूँ कि भाई साहब जब गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी, जो कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से सेलिब्रेट हो रही है, उससे कुछ नहीं हो रहा है इन लोगों का, तो शायद टीचर्स डे से कुछ हो जाए। बाय।